Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about Chapter 9, the Industrial Revolution. Our next topic is socio-economic effect ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी उसका सोसाइटी के ऊपर, मतलब जो मेनली ब्रिटेन के ऊपर या वर्ल्ड के अदर्स जो कंट्री थे उनके ऊपर सोशल और इकोनॉमिकल इफेक्ट भी पड़े थे। तो वो क्या थे? तो हमने सुना है कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी वो क्या हुई थी? ब्रिटेन के अंदर हुई थी। 1716 से लेकर के 1820 तक का इसका मेन इफेक्ट रहा था और 20 से 50 तक भी इसका क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिला था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? उसने क्या है, मतलब इंग्लैंड की पब्लिक लाइफ को क्या है काफ़ी इफ़ेक्ट किया था। उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, एग्रीकल्चर सिस्टम को क्या है डोमिनेट किया था काफ़ी। इससे क्या है पूरे ब्रिटेन के ऊपर ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुकी थी और इंडस्ट्री का ही, या हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों का ही क्या है डोमेन हो चुका था। तो इसके कारण काफ़ी इसके सोशियो और इकोनॉमिक क्या है इफेक्ट इसके ऊपर पड़े थे। तो फर्स्ट है राइज इन नेशनल इनकम। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था ब्रिटेन का वो था कि उनकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। अब इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ पर काम करेंगे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल थे, बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट थे, उनको क्या मुनाफा हो रहा था। तो वो मुनाफा कहाँ जा रहा था? कहीं पर भी फैक्ट्री लगाई उन्होंने तो वो मुनाफा इंग्लैंड जा रहा था। वो अपनी कॉलोनी से रॉ मटेरियल लेकर रख के आते, ब्रिटेन में वो क्या उनकी कंपनीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाया जाता और उनको क्या है उन्हीं कॉलोनीज़ के अंदर बेचा जाता था। तो चीप रेट होने के कारण उनका प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस तरह से क्या है इंग्लैंड क्या है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था उस समय। तो ही इस्टेब्लिश हर ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्री। उन्होंने क्या है काफ़ी जो इंडिपेंडेंट कंट्री थे उनके साथ भी ट्रेड रिलेशन बनाए। हर गुड्स वर सोल्ड अबोर्ड, उसका जो सामान था काफ़ी वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा बिकने लगा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी नेशनल इनकम के अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट है एंड ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, स्मॉल इंडस्ट्री थी, वो क्या हो चुकी थी इंग्लैंड की ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी मशीन्स की इन्वेंशन हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। तो जो इससे पहले जो घरों के अंदर काम किया जा रहा था, होम के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे थे, स्मॉल इंडस्ट्री, तो वो क्या हो चुकी थी ख़त्म होती गई। तो इमूरेबल फैक्ट्री वाज सेटअप इन द कंट्री। काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ क्या है सेटअप की गई देश के अंदर, कंट्री के अंदर, और इसका यही परिणाम निकला। तो कि जो कॉटेज इंडस्ट्री थी इंग्लैंड के अंदर, यानी जो घरों के अंदर इंडस्ट्री चलाई जा रही थी, वो क्या हो चुकी थी ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल टाउन। नए नए कस्बों का, ये आपका टॉपिक भी है टाउन्स वगैरह। तो नए नए टाउन्स बन करके क्या है सामने आए, इंडस्ट्रियल टाउन्स के नाम से जिसको जाना जाने लगा। तो इससे पहले क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ब्रिटेन के अंदर क्या है, इंग्लैंड के अंदर जो हम बिग सिटी की बात करें या इंडस्ट्रियल सिटी की बात करें तो वो काफ़ी कम थे। लेकिन जैसे ही क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, बड़े बड़े क्या है फैक्ट्रीज लगने लगी, बड़ी बड़ी क्या है मशीनरी आने लगी, तो काफ़ी क्या है इंडस्ट्री टाउन क्या है सेटअप होने लगे थे। इसमें मानचेस्टर का नाम आज भी सुनते हो, मानचेस्टर, लंकाशायर का है, बर्गिम का है, शेफील्ड का है, यानी इस तरह की काफ़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ क्या है सेटअप हुए थे इंग्लैंड के अंदर, जिन्होंने क्या है वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुके थे। कोई टेक्सटाइल के अंदर, कोई क्या आयरन इंडस्ट्री के अंदर क्या है फेमस हो चुका था। तो इस तरह से क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या है काफ़ी बड़ा सेटअप हुआ था इन इंडस्ट्रियल सिटीज़ का। नेक्स्ट है सफिशिएंट एंड चिपर गुड्स। तो इसके अलावा अधिक और सस्ता माल बनना। एक तो कोई क्या है हम गुड्स बनाते हैं तो वो क्या है अगर ज़्यादा एक मात्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाई जाएगी तो वो चीप पड़ेगी, सस्ती अपने आप हो जाती है। दूसरा रॉ मटेरियल क्या है अंग्रेज़ों को काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। तो मशीनों के कारण एक तो रॉ मटेरियल वो सस्ते में लेकर के आ रहे थे अपनी कॉलोनी से, दूसरा क्या है मशीनों के कारण क्या है वो काफ़ी बड़ी क्वान्टिटी के, क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या है काफ़ी वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड किया जा रहा था, तो ज़्यादा बनाया जाता तो उससे क्या है उनकी जो रेट थे वो काफ़ी चीप हो चुके थे। तो इन्वेंशन ऑफ मशीन रिजल्टिंग द सुफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और दे वर चिपर एंड सो आल्सो इजली बिगन टू बाय। तो इससे लोग उसको आसानी से खरीद रहे थे। अब इससे पहले अगर इंडिया की बात करें, इंडिया भी इससे इफेक्टेड हुआ था कि इंडिया के अंदर जो घरों में काम किया जा रहा था, जैसे कि हमारा सूती कपड़े का था, घर के ऊपर अंदर बुना जाता था, खादी वगैरह थी, तो वो ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो अंग्रेज़ों के द्वारा यानी ब्रिटेन के द्वारा जो कपड़ा ला कर के ब्रिटेन से बेचा जाता है वो एक तो मशीन से था, लॉन्ग टाइम चल रहा था, दूसरा इससे रेट के अंदर काफ़ी चीप होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो कई मतलब सैकड़ों की संख्या में क्या एक साथ बनता था, तो इस सब के कारण लोग इसको आसानी से खरीद रहे थे। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर यही कंडीशन थी। तो
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट था कि सफिशिएंट और चीपर गुड्स क्या है वहाँ पर मिली थी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के अंदर वृद्धि। अगर मशीन आएंगी तो होम इंडस्ट्री खत्म होगी, होम इंडस्ट्री खत्म होगी तो जिनका काम चल रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक मशीन के 100 से ज़्यादा वर्कर्स का काम करती है तो वो बाकी वर्कर्स क्या चले जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो इससे क्या बेरोजगारी बढ़ी थी, बेकारी के अंदर वृद्धि हुई। तो एलिमिनेशन ऑफ द होम इंडस्ट्री वाज द वर्स्ट इफेक्ट इन द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। नाउ इन ए सिंगल मशीन कुड डू वर्क इन मैनी पर्सन। इसके अलावा एक रीज़न ये भी था कि उनको क्या है, चीप वर्कर्स क्या है कॉलोनी से भी मिल रहे थे, जो फ्री में एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जो पीपल हु वर मैनुअल लेबर वाज रन एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो क्या है, बेरोजगार हो चुके थे जो मैनुअल लेबर थे। नेक्स्ट है अमर्जिंग ऑफ न्यू क्लासेस। अब क्या नई क्लासेस का भी क्या है, नवीन वर्गों का भी क्या है जन्म हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है, जो वर्कर्स हैं और जो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि मेनली कैपिटलिस्ट और वर्कर्स दो है। जो कार्ल मार्क्स की आपको बुक है दास कैपिटल, उसमें भी क्या है देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है उनके बारे में। तो दो नए वर्ग उदय हुए थे, एक मजदूर वर्ग यानी वर्कर्स और दूसरा कैपिटलिस्ट जिसको पूंजीपति वर्ग बोलते हैं। दो वर्गों का, नए वर्गों का उदय हुआ था। इससे पहले ये ज़्यादा नहीं थे। तो कैपिटलिस्ट मेड द वर्कर्स वर्क एट लोअर वेजेस, जो पूंजीपति वर्ग था जो वर्कर्स को कम से कम मजदूरी में रखना चाहता था। कॉन्स्टली द पुअर बिकेम पुअर एंड द होल वेल्थ ऑफ द कंट्री बिगेन द एम्यूनिटी ऑफ कंपनी। तो जो गरीब है वो तो और गरीब होता गया, यानी वर्कर्स गरीब होते गए और कैपिटलिस्ट और ज़्यादा क्या है, रिच होते गए, अमीर होते गए। समवन हैज़ राइटली सेड दैट, किसी ने सही कहा है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड द वेल्थी वेल्थियर एंड द पुअर पुअरर, यानी जो औद्योगिक क्रांति थी उसने क्या है, अमीर को तो और अमीर बना दिया, यानी धनी को तो और धनी बना दिया और गरीब को और गरीब बना दिया। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो शोषण किया जा रहा था वो वर्कर्स का काफ़ी शोषण भी किया गया। नेक्स्ट इंक्रीज इन नंबर एंड द लैंडलेस लेबर। तो इसमें उन मतलब जिनके पास भूमि नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, लैंड नहीं थी, उनकी संख्या बढ़ गई थी। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो छोटे छोटे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहने वाले थे, उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी उनको बेचकर कारखानों में काम करने के लिए वो बाध्य हो गए थे। क्योंकि पहले उनका क्या है, घरों के अंदर इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री चलती थी, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए क्या है, जो लैंडलेस क्या है लेबर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी इंक्रीज हुई। स्मॉल क्राफ्टमैन बिकेम लेबर, जो छोटे छोटे क्राफ्टमैन थे जो घरों में काम करते थे वो भी लेबर बन गए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग फास्ट विद मशीन, मशीनों के द्वारा मजबूत और मतलब एक फास्ट जल्दी से, बड़ी जल्दी से क्या है वो बनाए जाते हैं और डिमांड के अनुसार वो चेंज भी बनते थे। जबकि जो हाथ से काम करते थे, हाथ से बने थे, उनकी डिमांड कम होती जा रही थी, वो चलते भी कम थे और टाइम भी उनमें ज़्यादा लगता था। तो इन सब के कारण क्या है, जो स्मॉल क्राफ्टमैन थे वो क्या बन गए, मजदूर बन गए। तो इस तरह से उन्होंने अपना काम धाम जो था उनको छोड़ करके क्या है, लेबर को अपना लिया था। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन एंड स्मॉल टीचर। और इसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा शोषण है वो क्या है, लेडीज़ का और छोटे बच्चों, स्मॉल चिल्ड्रंस का। वो क्यों हुआ, आगे एक टॉपिक भी आएगा आपका वुमेन और स्मॉल चिल्ड्रन के ऊपर। क्योंकि इनके अंदर उनको जो वेजेस दी जाती है, मजदूरी दी जाती थी, वो पुरुषों की अपेक्षा आधी से भी कम दी जाती थी। एक छोटे बच्चों को बिल्कुल कम आयु के अंदर काम लगा लिया जाता था, तो उनसे बेगारी भी के अंदर भी यानी फ्री के अंदर भी काम कराया जाता था। इससे उनके हेल्थ के ऊपर काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्लोरेशन था, उनका एक तरह का शोषण था वुमेन का और स्मॉल चिल्ड्रन का। नेक्स्ट है इल इफेक्ट ऑफ वर्कर्स हेल्थ। वर्कर के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो उनकी हेल्थ के ऊपर तो बुरा प्रभाव था, क्योंकि वहाँ पर जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट बिल्कुल भी साफ़ नहीं था, क्लीन एयर की काफ़ी कमी थी। तो इन सब के कारण वो काफ़ी डिजीज़ से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं जो वर्कर्स वगैरह है। तो उनके जो हेल्थ के ऊपर है वो भी काफ़ी क्या है, बैड इफेक्ट पड़ता है, इल इफेक्ट पड़ता है। तो ये इनके क्या सोशियो इकोनॉमिक थे, जो मेनली ब्रिटेन के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसके इफेक्ट पड़े थे। तो ये हमें करने। ओके, थैंक यू।